नमस्कार। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई सामान खरीदा हो और वो खराब निकल गया हो, या किसी सर्विस के लिए पैसे दिए हों और वो मिली ही नहीं? हम सब कभी ना कभी एक उपभोक्ता के तौर पर ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके यानी हम सबके एक बहुत बड़े अधिकार के बारे में, एक बहुत बड़े हथियार के बारे में, और वो है जिला उपभोक्ता फोरम। ये वो जगह है जहां एक आम आदमी की आवाज सुनी जाती है और उसे न्याय मिलता है। तो चलिए आज मिलकर ये समझते हैं कि ये फोरम आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो आज का जो हमारा मुख्य सवाल है वो बहुत ही जरूरी है। पहले मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ता हूं, जैसा कि ये अक्सर पूछा जाता है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। इज इट एंटाइटल्ड टू डिसाइड अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू अ मैटर ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर अ सिविल कोर्ट। और अब हमारे सभी हिंदी माध्यम के साथियों के लिए यही सवाल हिंदी में। जिला फोरम की संरचना मतलब ये बनता कैसे है, और इसके अलग अलग क्षेत्राधिकार यानी इसकी पावर्स क्या हैं, इनके बारे में बताइए। और साथ में एक और बहुत ही अहम सवाल कि क्या ये फोरम किसी ऐसे मामले को भी सुन सकता है जो पहले से किसी सिविल कोर्ट में चल रहा हो। तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके ढूंढते हैं। तो सबसे पहले सवाल के पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट फोरम या जिला फोरम आखिर बनता कैसे है? कौन लोग होते हैं इसमें जो हमारी शिकायतों को सुनते हैं और उन पर फैसला देते हैं? चलिए इस फोरम की बनावट को, इसकी पूरी संरचना को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, हर जिले में जो ये फोरम होता है ना, वो एक तरह की 3 लोगों की टीम होती है। इस टीम में एक होते हैं प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, जो टीम को लीड करते हैं, और उनके साथ होते हैं 2 और सदस्य। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी और अच्छी बात है। कानून कहता है कि इन 2 सदस्यों में से एक का महिला होना अनिवार्य है, मतलब जरूरी ही जरूरी है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इससे ये पक्का होता है कि जब भी कोई फैसला लिया जाए तो उसमें हर तरह का नजरिया शामिल हो। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की, जो इस पूरी टीम के कप्तान जैसे होते हैं। उनकी काबिलियत को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाता। अध्यक्ष सिर्फ वही बन सकता है जो या तो डिस्ट्रिक्ट जज हो, या पहले कभी डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनने की सारी योग्यताएं रखता हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फोरम की कमान हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होती है जिसे कानून की बहुत गहरी समझ और अनुभव होता है। अच्छा, प्रेसिडेंट के अलावा जो 2 सदस्य होते हैं वो भी कोई आम लोग नहीं होते। उनका काबिल, ईमानदार और समाज में एक अच्छा रुतबा रखने वाला होना तो जरूरी है ही, पर साथ ही उन्हें अलग अलग फील्ड्स का भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि अर्थशास्त्र, कानून, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री या फिर पब्लिक अफेयर्स। जरा सोचिए, इसका मतलब यह हुआ कि आपके केस को सिर्फ कानून का जानकारी नहीं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर देखते हैं। इससे फैसले और भी बेहतर होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इतने काबिल अध्यक्ष और सदस्यों को चुनता कौन है? तो इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसे राज्य सरकार बनाती है, और इस कमेटी में भी बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट, राज्य के कानून विभाग के सेक्रेटरी और राज्य के उपभोक्ता मामलों के मंत्री। ये इतनी हाई लेवल कमेटी इसलिए बनाई जाती है ताकि ये सुनिश्चित हो कि सिर्फ सबसे सही और निष्पक्ष लोगों को ही चुना जाए। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये लोग 5 साल के लिए या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए, अपने पद पर रहते हैं। और एक बहुत ही जरूरी नियम है यहाँ कि एक बार कोई सदस्य बन गया तो वो दोबारा इस पद के लिए नियुक्त नहीं हो सकता। ये नियम इसलिए है ताकि नए लोगों को भी मौका मिले और फोरम में किसी का एकाधिकार न हो पाए, जिससे उसकी निष्पक्षता बनी रहे। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि फोरम में कौन कौन होता है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यानी फोरम का अधिकार क्षेत्र। सीधे सीधे कहें तो इसकी पावर्स क्या हैं, इसकी हदें कहां तक हैं, ये किस तरह के मामले सुन सकता है और कहां जाकर इसकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं, ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। फोरम के अधिकार क्षेत्र को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है आर्थिक, मतलब मामला कितने पैसों का है। दूसरा है विषय वस्तु, मतलब शिकायत किस बारे में है। और तीसरा है प्रादेशिक, यानी शिकायत किस इलाके की है। चलिए अब इन तीनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, यानी आर्थिक अधिकार क्षेत्र की। तो जिला फोरम उन मामलों को सुन सकता है जहां खरीदे गए सामान या ली गई सेवा की कीमत और जो आप मुआवजा मांग रहे हैं वो रकम दोनों को मिलाकर 5 लाख रुपए तक हो। एक मजेदार बात बताता हूं, 1993 में एक संशोधन हुआ था। उससे पहले ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए थी। बाद में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके दायरे में आ सके और उन्हें न्याय मिल सके। अब ये देखते हैं कि आप किस तरह की शिकायतें लेकर फोरम जा सकते हैं। मान लीजिए किसी दुकानदार ने आपसे एमआरपी से ज्यादा पैसे ले लिए, या आपकी बीमा कंपनी आपका क्लेम पास करने में आनाकानी कर रही है, या कोई ऑटो वाला मीटर से चलने को तैयार नहीं है,
ये सारी शिकायतें आप यहाँ कर सकते हैं। अरे यहाँ तक कि अगर ये तय करना हो कि कोई व्यक्ति उपभोक्ता की परिभाषा में आता भी है या नहीं, तो ये फैसला भी फोरम कर सकता है। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी ढेरों समस्याएं इसके दायरे में आती हैं। और आखिर में आता है प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करवा सकते हैं। तो कानून ने यहाँ उपभोक्ता को बहुत सुविधा दी है। आप शिकायत वहां फाइल कर सकते हैं जहां सामने वाली पार्टी यानी कि दुकानदार या कंपनी रहती है या काम करती है, या फिर जहां उनकी कोई ब्रांच है। और सबसे जरूरी, आप वहां भी केस फाइल कर सकते हैं जहां घटना हुई हो, मतलब जहां समस्या पैदा हुई। इससे आपको न्याय के लिए दूर दराज के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अच्छा, यहां तक अगर आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम की शक्तियों के बारे में ये जानकारी काम की लग रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए, अब हम अपने सवाल के उस हिस्से पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करता है, और वो है उपभोक्ता फोरम और सिविल कोर्ट के बीच का रिश्ता। इसको लेकर एक बहुत ही साफ और जरूरी नियम है जो दोनों के काम को बिल्कुल अलग करता है। यह कानून बिल्कुल साफ और सीधा है। अगर कोई मामला पहले से ही किसी सिविल कोर्ट में चल रहा है, तो जिला फोरम उस मामले को अपने हाथ में नहीं ले सकता, उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। उपभोक्ता फोरम बनाए ही इसलिए गए थे ताकि लोगों को जल्दी और आसानी से न्याय मिले। एक ही मामले को दो अलग अलग जगहों पर चलाने की इजाज़त नहीं है। अगर मामला सिविल कोर्ट में है, तो उसका फैसला भी वहीं से हो। तो ठीक है, अब तक हम फोरम की बनावट और उसकी शक्तियों को समझ चुके हैं। पर अब एक और जरूरी सवाल कि आखिर इस फोरम का दरवाजा खटखटा कौन कौन सकता है। चलिए अब ये देखते हैं कि कानून के हिसाब से शिकायत करने का अधिकार किस किस को दिया गया है। कानून ने शिकायत करने का अधिकार कई लोगों को दिया है। सबसे पहले तो कोई भी उपभोक्ता खुद शिकायत कर सकता है। दूसरा, कोई भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगठन जो उपभोक्ताओं के हक के लिए काम करते हैं, वो भी शिकायत कर सकते हैं। तीसरा, अगर कई सारे लोगों की एक जैसी ही शिकायत है, तो वो सब मिलकर अपने में से किसी एक या कुछ लोगों को सबकी तरफ से केस फाइल करने की इजाज़त दे सकते हैं। और चौथा, यहाँ तक कि केंद्र या राज्य सरकार भी उपभोक्ताओं के भले के लिए शिकायत दर्ज करा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका दायरा कितना बड़ा रखा गया है। और हाँ, एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है कि क्या इसके लिए वकील करना जरूरी है? तो जवाब है, ये आपकी अपनी मर्जी पर है। अदालतों ने भी ये साफ किया है कि वकील आपकी तरफ से शिकायत पेश कर सकते हैं और आपकी पैरवी भी कर सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। अगर आप चाहें तो अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं, पर हाँ, वकील रखने का अधिकार आपके पास हमेशा होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि जिला फोरम सिर्फ एक सरकारी दफ्तर नहीं है, बल्कि ये हर आम उपभोक्ता के हाथ में एक बहुत ही आसान और ताकतवर हथियार है। इसकी बनावट, इसके अधिकार और इसकी सीधी साधी प्रक्रिया, सब कुछ इसलिए बनाया गया है ताकि हमें और आपको आसानी से बिना ज्यादा उलझनों के न्याय मिल सके। अपने इस अधिकार को जानना और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।